नमस्कार। आज 29 दिसंबर 2024 और कहीं न कहीं साल का लगभग अंतिम दिन ही समझ लेते हैं। 30 और 31 तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में 30, 31 और 1 तो चले ही जाएंगे बहुत सारे लोगों के। मैं बात जिन मुद्दों पे करूँगा, मैं उन मुद्दों पे बात करूँगा। ये मुद्दा युवा शक्ति के लिए तो है ही है, पर लेकिन ये मुद्दा उन सब लोगों के लिए है जो माता पिता के स्तर पे पहुंच चुके हैं, जो पेरेंटिंग कर रहे हैं। और ये सोसाइटी में उन लोगों के लिए भी है जो अभी शुरुआती फेज में लगभग 10th क्लास के आसपास हैं, जहाँ वो समझते हैं इन चीज़ों को। और वो मैटर है, या जिसका हम कह सकते हैं जो वीडियो का जो आज का उद्देश्य है, और वो है सफलता। सफलता और असफलता के बीच का जो अंतर, जिस पे सोसाइटी चलती है। क्योंकि ये जो मैं बात आज आपसे करूँगा, इसको मैं कहीं बाहर से लेकर के नहीं आया हूँ। हो सकता है मेरा वीडियो इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो आप लोगों के लिए, समझना में थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मैं इतना सहज नहीं हूँ इन बातों को समझाने में आपको। लेकिन शॉर्ट्स की तरह आज, हाँ ये बात और मैं कह देता हूँ कि आज मैंने महसूस किया, मैंने आज पूरे दिन शॉर्ट्स बिल्कुल देखना ही बंद कर दिया। और मैंने उसके बाद देखा कि बहुत सारे शॉर्ट्स, ऐसे कुछ शॉर्ट्स होते हैं जो हमें ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा दिखा जाते हैं। बाकी अमूमन शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आती। सॉरी डाइवर्ट होने के लिए। लेकिन बात यह है कि मेरा शॉर्ट्स एक जो था, अभी मैंने कुछ दिन पहले 4 वर्ष की मेरी कहानी के बारे में डाला था। उसके बाद लोगों के जो ढेर सारा मुझे प्यार मिला, लगभग 5 लाख के भी अधिक, 5 लाख से अधिक लोगों ने उसको देखा है। तो उसमें लोगों ने समझा है कि शायद ये जो मैंने अभी जो प्राप्त किया है, यही सफलता है। तो मैं इस बिंदु पर चाहूँगा कि माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से। ये सफलता किसी दृष्टिकोण से हो सकती है, पर सफलता ऐसा कुछ भी शब्द नहीं है जिसे हमें समझ लें कि एक बार में यही सफलता है, किसी परीक्षा में पास हो जाना ही सफलता है। तो बिल्कुल गलत बात है। और ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ही दिन पहले लगातार कई रिजल्ट्स आए, सीजीएल के, एसएससी के रिजल्ट्स आए। और अभी जो दोस्त मेरे जो सर्वाधिक जो सब्सक्राइबर्स हैं इस समय, जो जुड़े हुए हैं, जो आरएएस प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, जो राजस्थान में पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की परीक्षा से जुड़े हुए हैं, या विभिन्न क्षेत्रों की परीक्षाओं से जुड़े हुए जो छात्र हैं, यदि उनको ये बात समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ बार बार कि आप इस बात को समझिए कि क्या सफलता है और क्या असफलता है। यदि मैं एक परीक्षा में पास हो गया हूँ और परीक्षा में पास हो जाने से ही सफल माना जा रहा हूँ, तो ये पर्सपेक्टिव सोसाइटी का गलत पर्सपेक्टिव है। यदि मैं एक परीक्षा में फेल हो जाता हूँ और उस वजह से मुझे कोई असफल समझता है, तो ये सोसाइटी का गलत पर्सपेक्टिव है। मैं अपने निजी जीवन के उदाहरण से आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने लगभग 5 बार यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट होने वाली कई अन्य परीक्षाएं दी, और जहां मैं उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो क्या मैं अपने आप को असफल समझूं? यदि मैंने जिस परीक्षा में अब उत्तीर्ण हुआ और उसमें मुझे टॉप की सर्विस जो आरएएस सेवा है वो नहीं मिली और मुझे आरटीएस सेवा मिली, या बहुत सारे लोग जिनके मार्क्स मुझसे अधिक आए और बहुत सारे लोग जिनके मार्क्स मुझसे कम आए, तो मैं क्या समझूं? अपने आप को असफल समझूं? क्योंकि ये जो विडंबना है जीवन की, ये बहुत सारे लोगों के साथ जिंदगी भर चलती रहती है। मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं उनके गलत और सही होने की बात नहीं कहूँगा,
क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं निर्णयात्मक स्थितियों में कोई भी बात नहीं करूंगा। ये निर्णय आपका होगा, ये निर्णय सोसाइटी का होगा। यदि आरएएस नहीं मिला और किसी को आरटीएस मिला या किसी को अन्य सेवाएं मिली और फिर उससे वो दोबारा से तैयारी करता है और फिर दोबारा से देता है, फिर उसमें उत्तीर्ण नहीं होता है, फिर तीसरी बार देता है। कई बार वो, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2012 से परीक्षा देना शुरू किया और अभी भी देते हैं वो। तो क्या ये बिंदु, सफलता का बिंदु, किसी परीक्षा में टॉप रैंक प्राप्त कर लेना है? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सोचिए इस बात को। यदि एक व्यक्ति अच्छा है जीवन में, उसके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उसके माता पिता उसकी परीक्षा की उस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है, या वो अपनी पत्नी को सही समय नहीं देता है, अपने परिवार को सही समय नहीं देता है, और उसके परिवार में एक पारिवारिक क्लेश, या जिसको क्लेश बोलते हैं, या घरेलू झगड़े होते हैं, उसको आप सफल समझते हैं। एक व्यक्ति किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है और उसके परिवार में कोई कलेश नहीं है, उसके बच्चे के साथ वो एक अच्छा समय दे पाता है, उसके माता पिता उसकी परफॉर्मेंस से खुश हो या ना हो, पर लेकिन उसके व्यवहार से बहुत खुश हैं, उसने सोसाइटी में उसके नाम से कोई झगड़े नहीं है, तो वो सफल है। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसे हैं, ढेर सारी कंपनीज हैं, ढेर सारा रियल एस्टेट है, उसके घर में बच्चे नहीं हैं, वो निसंतान है, क्या वो सफल है? तो सफलता के मानक कोई परीक्षा का परिणाम नहीं हो सकता है। सफलता का मानक कोई एक चीज का अचीवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि सफलता किसी एक बिंदु पर नहीं रुकती है, और किसी एक परीक्षा में फेल हो जाने से कोई व्यक्ति असफल नहीं माना जा सकता है, और उसे हेय दृष्टि से देखने का जो प्रयास हम सोसाइटी में करते हैं, उसे खुद सोसाइटी को समझना चाहिए क्या वो सही है। यदि कोई परीक्षा में व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाता है, किसी यूपीएससी का कोई टॉपर बन जाता है, आरपीएससी का कोई टॉपर बन जाता है, तो क्या व्यक्ति वो सफल है? मैं समझ रहा हूं आप भी इस बात को समझ पाने में कोशिश कर रहे होंगे कि सफलता का कोई मानक स्तर यदि हमने निर्धारित किया है, तो मैं समझता हूं वो इस जीवन से बेईमानी है। क्योंकि जो हमारा जो जीवन है ना, इसको यदि हम हार्ट बीट की जो हार्ट रेट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोग्राफ पर देखते हैं, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी में, तो जिस तरीके से अप डाउन चलती है, तो ऐसे ही जिंदगी में कुछ चीज़ों को जब आपने इच्छाएं और अपेक्षाएं जिनके लिए पाली हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आप जाते हैं, तो वो कभी उनके पास जा पाते हैं, कभी उससे थोड़ा नीचे रह जाते हैं। पर लेकिन आप ऐसा नहीं मान सकते कि आप एक सतत प्रक्रिया में या सतत रेशियो में चल पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण जीवन अप एंड डाउन्स का गेम है, और कोई भी परीक्षा, कोई भी ऐसी वस्तु मानक स्तर सेट नहीं करती कि यही सफलता की कहानी है। ये जितना भी बड़ा गेम है, जो चाहे मेरे 5 लाख व्यूज जिस शॉर्ट्स पे हैं, उसको बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो मोटिवेशन वाला बिंदु है। मैं कहता हूं कि आप इन सब चीज़ों को मोटिवेशन न समझ करके सिर्फ एक तथ्य समझिए, सिर्फ एक बिंदु, जीवन के कुछ बिंदुओं को समझिए कि वो बिंदु किस तरीके से चलते हैं। कभी अप रहता है जीवन में, कभी डाउन रहता है। इस बिंदु को समझने की कोशिश कीजिए, और आप जिस भी परीक्षा में अभी प्रयास कर रहे हैं, उसको अंतिम सत्य न समझें, सिर्फ उसे जीवन के कुछ समय में कुछ चीज़ें करने का जो आपका उद्देश्य है, यदि हो जाती है तो वेल डन, नहीं होती है तो आप इसको असफलता ना समझें। और मैं इस
वीडियो के माध्यम से अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे इसको, और नहीं इतना समय है इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। पर मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि आप सफलता और असफलता के बीच में ना दौड़ें। हमें जो भी करना है सिर्फ एज ए कर्म की तरह करना है। हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को भी डिसीजन लीजिए कि किस समय तक इसी कर्तव्य को हमें कर्तव्य के रूप में रखना है या इससे बाहर भी निकलना है। यदि आप इन दोनों चीज़ों का, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, और दूसरी बात है कि कर्तव्य कब तक करना है या कर्तव्य का लक्ष्य निर्धारण जिसे लक्ष्य कहते हैं, उसका हम बुद्धि और विवेक के माध्यम से उपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें जीवन को जीने में आसानी रहती है, जीवन की राह आसान हो जाती है। बाकी सफलता और असफलता को किसी परीक्षा के माध्यम से या किसी अचीवमेंट के माध्यम से आप जोड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ आपको पुनः इसको एक बार समझने की ज़रूरत है। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कुछ बातें समझ में आई हों तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज उन सब को से मैं क्षमा भी चाहूँगा जिन्होंने समझा होगा कि मैं शायद किसी एक बिंदु पे बात करूँगा। तो आज का बिंदु यही था कि यदि आप इस बात को समझ पाएंगे तो शायद आप जीवन में बहुत सारे निर्णय सही ले पाएंगे। थैंक यू टू ऑल जिन्होंने मुझे सुना, समझा। धन्यवाद।